नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कायु सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग के फुल कोर्स की क्लास नंबर 8 में प्रैक्टिकल करेंगे सेल और परचेज रिसीट एंड पेमेंट, जिसको हम प्रैक्टिकल के लिए टैली प्राइम में करेंगे। कंप्लीट अकाउंटेंट की ये फुल कोर्स की जो सीरीज है, इसकी क्लास नंबर आज 8 में। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो इसकी डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी सारी स्टेप बाय स्टेप अपने चैनल पे डाल रखी है, वहां से आप देख सकते हैं। फिर भी हम इसमें कुछ कवर करेंगे जिससे आप इसमें जो टॉपिक आए वो उससे आप रिलेटेड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकली। आप इनकी जर्नल एंट्री पास करोगे सबकी, और उसके बाद उन जर्नल एंट्री को आपको टैली प्राइम में एंट्रीज करना बताएंगे, कैसे एंट्री होगी। यहाँ पे ये जितनी भी एंट्री हैं, इसमें सारा टॉपिक कवर है सेल, परचेज, रिसीट, पेमेंट का। इन सब का सॉल्यूशन भी इसी क्लास में है, तो आप इस क्लास में अंत तक बने रहें। इनका सॉल्यूशन करने से पहले रिवीजन कर लेते हैं अब तक स्टार्टिंग का। तो सबसे पहली बात आती है कि अकाउंटिंग हमें करनी क्यों है। तो अकाउंटिंग जो भी कर रहे हैं उसको पर्पज होता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बनाने हैं सर? जो भी बिजनेस पर्सन है उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाने हैं। किसके लिए बनाएंगे हम? बिजनेस के लिए। बिजनेस कौन रन करेगा? बिजनेस एंटिटी। अल्टीमेटली क्या होगा वो? सर वो मालिक होगा, जिसको हम अलग अलग नाम से जान सकते हैं, लाइक प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी। ये सारी की सारी हमने इनसे पहली क्लास में थी, बेसिक वाले में सारा कवर कर रखा है। जस्ट आपको रिवाइज करा जा रहा है जिससे आपका टॉपिक कोई भी छूटे ना। इसके बाद आता है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें जो बनाने हैं वो कैसे बनेंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है, और जर्नल एंट्री पास करने के बाद ऑटोमेटिक टैली प्राइम आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी कर देगा। तो आपको जर्नल एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये समझना। सर जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? तो आपको उसके लिए एक आपको अकाउंट टाइप पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के अकाउंट्स हैं, साथ में उनके रूल पता होना चाहिए। सर टाइप ऑफ अकाउंट, इसके लिए हमने बताया था कि आपको क्या रखना है। जैसे मैथ में ब्याज का सूत्र है कि आपको इंटरेस्ट निकालना है, उसी प्रकार हमने अकाउंटिंग की जर्नल एंट्री का एक फॉर्मूला बना रखा है, PRN/C। P से पर्सनल अकाउंट, R से रियल अकाउंट, N से नॉमिनल और C से कैश अकाउंट। अब सर पहचाने कैसे कौन सा अकाउंट में क्या आएगा? जैसे P है तो P में क्या आएगा? पर्सनल अकाउंट। इसमें कैसे पहचानेंगे? नेम ऑफ पर्सन। सर किसी पर्सन का नेम आएगा। अब पर्सन कितने प्रकार के हो सकते हैं? सर दो प्रकार के होंगे। या तो वो नेचुरल पर्सन होगा जो बाय बर्थ जन्म लेता है, जैसे कि मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, और यही दूसरा होगा लीगल पर्सन, जिसका लॉ के द्वारा मतलब कानून के रूप में वो पर्सन माना जाएगा, जैसे कोई कंपनी या ट्रस्ट एक्सेट्रा। वो सारे के सारे क्या है? पर्सन। अगर इन किसी का नाम आए तो वो किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में। जैसे कि कायु सेंटर, ये क्या है? नाम है। सर देख सकते हो? नहीं सर, यूट्यूब पे एक जस्ट चैनल है, उसका नाम है, तो ये कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। ओके। इसके बाद नीचे आओगे आप, तो यहां आपको दिखने को मिलेगा R, मतलब रियल अकाउंट। एनीथिंग, कोई भी वस्तु जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो सारी की सारी क्या है? रियल अकाउंट। एग्जाम्पल के लिए लैपटॉप आप देख सकते हो, ये कौन सा है? रियल अकाउंट। इसके बाद आ जाओ अदर। यहां कौन आएगा सर? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में सर इन दोनों के अलावा जो भी कोई बचेगा वो सारा कौन सा होगा? नॉमिनल अकाउंट में। जैसे कि फीस, सर पैसा होता है उसका, लेकिन हम नाम क्या देते हैं? फीस। अगर किसी को दान में दिया तो डोनेशन, यही किसी को आपने किसी काम के बदले दिया तो सैलरी। इस टाइप से ये सारे क्या है? नाम बना रखे हैं, तो क्या हो गया? नाम मात्र का अकाउंट। इसके बाद आता है कैश, हार्ड कैश या बैंक।
इसी में शामिल करते हैं अपन, जैसे कि 500 का नोट, 200, 1000, इस टाइप से वो सारे के सारे कौन से हैं, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में। अब बात करते हैं कि सर ये अकाउंट टाइप हमें पता चल गया, इसके बाद हम अकाउंटिंग एंट्री कर सकते हैं? नहीं, आपको क्या होना चाहिए, इसके साथ में ये रूल भी पता होना चाहिए। तो रूल ऑफ अकाउंट, सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का पाने वाले को डेबिट करना है और देने वाले को क्रेडिट करना है। इसके बाद नीचे आओगे रियल अकाउंट। रियल में कौन सा आएगा सर, वस्तु, कोई भी वस्तु हो जो व्यापार में आएगी तो उसको डेबिट करना है, और अगर व्यापार से जा रही है तो क्रेडिट करना है। यही बात करें नॉमिनल अकाउंट की, तो सभी एक्सपेंस या लॉस जो भी हो उसको क्या करना है, डेबिट, और इनकम या प्रॉफिट होगी तो क्या करना है, क्रेडिट करना है। अल्टीमेटली ये 3 अकाउंट है जिनको हम गोल्डन रूल भी बोलते हैं। इन तीनों का अगर आपसे पूछा जाए कहीं इंटरव्यू में कि गोल्डन रूल बताए, तो आपको इन तीनों का अकाउंट का रूल बताना है। ये फोर्थ वाला जो कैश अकाउंट है इसका नहीं बताना है। कैश का रूल है आए तो डेबिट करना है और जाए तो डेबिट करना है, सॉरी जाए तो क्रेडिट करना है। और इन सब का हमने एक रूल बनाया था, आपको बस ये रखना है, आए तो क्या करना है, डेबिट, और जाए तो क्या करना है, क्रेडिट। बस इसके साथ में ये रूल रखना है, कोई भी एंट्री में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर आपके पास 2 स्टेप हो गए, सर अकाउंट टाइप पता चल गया, इसके बाद आपको रूल पता चल गया। अब आपको एंट्री करनी है। एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट 3 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अकाउंट आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा अकाउंट लगेगा, रियल, पर्सनल, नॉमिनल या कैश। इसके बाद जस्ट आपको रूल अप्लाई करना है कि इस जो भी अकाउंट आइडेंटिफाई किया है उसमें उसका रूल क्या है। और 3rd नंबर पे आपको स्टार्ट कर देना है डेबिट ट्रांजेक्शन पे, जो भी डेबिट होगा उससे ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर देना है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि सर एंट्री कैसे करनी है। तो ये हमने एग्जांपल ले रखा है, यहां पर शेखर ने 2.5 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। सर एंट्री किसके लिए कर रहे हैं हम, बिजनेस के लिए। सर बिजनेस का नाम क्या है, कायू सेंटर। शेखर कौन है, सर मालिक, ये कौन हो गया, मालिक। अब पैसा व्यापार में आएगा या जाएगा, सर पैसा आएगा। शेखर अलग पर्सन है, उसने कोई शॉप या ऑफिस ली और वहां रन किया, सारा पैसा उसमें लगा दिया, तो पैसा बिजनेस में आया है, गया है, सर आया है। रिसिप्ट एंट्री होगी। इसी के बाद फिर नीचे है राज एंड कंपनी से 50,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा, एसके एंटरप्राइजेस से 1 लाख रुपए का माल खरीदा, पवन एंड कंपनी से उधार माल खरीदा 2 लाख रुपए, सोनू एंड कंपनी को 1,50,000 रुपए 20% लाभ पर नगद बेचा, सतीश कुमार को 1,70,000 रुपए का माल उधार बेचा। 7 नंबर पे मधु से 50,000 रुपए का नगद माल खरीदा। 8 नंबर पे है 6,000 रुपए ऑफिस रेंट चुकाया या भुगतान किया। इसके बाद 9 नंबर पे है 10,000 रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन किया है। 10 नंबर पे राज एंड कंपनी को 50,000 रुपए के चेक से भुगतान किया। 11 नंबर पे है एसके एंटरप्राइजेज को 1 लाख रुपए यूपीआई से भुगतान किया। इसके बाद नेक्स्ट है सतीश कुमार ने 1,70,000 रुपए IMPS नेट बैंकिंग से भुगतान किया। 13 नंबर पे पवन एंड कंपनी को 2 लाख रुपए NEFT किया नेट बैंकिंग से। आइए अब इसकी एंट्री करते हैं। पहली एंट्री, शेखर ने 2.5 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। तो पैसा किस में आया, व्यापार में आया है, तो कैश आया है। किसने लगाया, शेखर ने। सर ये कैपिटल क्यों लिखा है, इससे हम पहचान सकते हैं कि मालिक है। जैसे मान के चलो शेखर के नाम से कोई और भी ट्रांजैक्शन हुआ और हमने उसमें लेजर बनाया, मे बी सरनेम अलग हो सकता है, फ्यूचर में हमें कोई कंफ्यूजन ना हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक अलग से ही कैपिटल बना देते हैं जिससे आइडेंटिफाई हो कि ये मालिक है। इसके अलावा कोई भी शेखर नाम से आएगा वो तो सेंट्री क्रेडिटर डेटर या अलग होगा लोन से। तो यहां पैसा आया है तो क्या करना है, कैश डेबिट हुआ। किसने दिया है, शेखर ने, तो देने वाला हुआ
तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। इस टाइप से एंट्री होगी। नेक्स्ट है राज एंड कंपनी से 50,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा। देखो लैपटॉप खरीदा आएगा तो क्या होगा, डेबिट। राज एंड कंपनी पाने वाला है कि देने वाला है, सर देने वाला है, तो क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, लैपटॉप अकाउंट डेबिट 50,000 टू राज एंड कंपनी 50,000। इसके बाद थर्ड नंबर पे एसके एंटरप्राइजेस से 1,00,000 रुपए का माल खरीदा। सर माल खरीदा, माल आएगा तो क्या करोगे, डेबिट। एसके एंटरप्राइजेस देने वाला है तो क्या करोगे, क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू एसके एंटरप्राइजेस 1,00,000। सर माल खरीदा है, परचेज क्यों लिखा है, स्टार्टिंग में, अगर आप स्टार्टिंग से बने हुए तो क्लास में आपको पता होगा, फिर भी मैं इस क्लास में बता देता हूँ कि जब माल दे रखो, उसका कोई नाम नहीं दे रखो आइटम का, तो पर्टिकुलर, तो उसको हम क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पवन एंड कंपनी से उधार माल खरीदा 2,00,000 रुपए। माल आएगा तो डेबिट, पवन कंपनी देने वाला तो क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन एंड कंपनी। नेक्स्ट है सोनू एंड कंपनी को 1,50,000 रुपए का माल 20% लाभ पर नगद बेचा। सोनू एंड कंपनी, सर एक अकाउंट, माल 2 अकाउंट और नगद 3 अकाउंट, तीनों अकाउंट है। सर नगद वाली एंट्री स्टार्टिंग पे, तो इसमें कौन सी 2 एंट्री होगी, एक बार मान चलेंगे माल खरीदा उसके बाद पेमेंट आया। तो पहली एंट्री करी हमने सोनू एंड कंपनी टू सेल्स अकाउंट 1,80,000। सर 1,80,000 कैसे आया, 1,50,000 रुपए का माल था, उस पर 20% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट निकला कितना, 30,000। 30 और 1,50,000 कितना हुआ, 1,80,000। इसके बाद पैसा लेना है, कैश दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सोनू एंड कंपनी 1,80,000, ये टोटल पैसा आ गया आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट है सतीश कुमार को 1,70,000 रुपए का उधार माल बेचा। अगेन सतीश कुमार एंड अकाउंट डेबिट 1,70,000 टू सेल्स अकाउंट 1,70,000। नेक्स्ट है मधु से 50,000 रुपए का नगद माल खरीदा। परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 टू मधु अकाउंट 50,000। सर कैश क्यों नहीं लिखा, अलग एंट्री करेंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि मधु से टोटल माल हमने कितना खरीदा है, नगद कितना खरीदा, उधार कितना खरीदा, सारी डिटेल हम सिस्टमेटिक बना सकें, इसलिए अलग अलग एंट्री करनी है। मधु अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,50,000 और 50,000। इसके बाद नेक्स्ट है 6,000 रुपये ऑफिस रेंट भुगतान किया। सर ये नहीं बता रखा कैश है या बैंक से है, तो क्या मानना है सर, कैश ही मानना है। ऑफिस रेंट एक्सपेंस, सर आपने चुकाया है तो क्या होगा, एक्सपेंस, अगर आपको मिला है तो क्या हुआ, इनकम। तो ऑफिस रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 6,000 टू कैश अकाउंट 6,000। इसके बाद नेक्स्ट है 10,000 रुपये BOB बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाया। BOB बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर बैंक ऑफ बड़ौदा क्या हुआ, पाने वाला, क्योंकि जब बैंक जाएंगे तो पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा को देंगे, तो वो उसको क्या करेंगे, डेबिट। अब वो हमें क्या देगा, पासबुक जस्ट, और हमारे पास से क्या आ जाएगा, कैश, तभी तो अकाउंट ओपन होगा, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट। बैंक BOB अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। इसके बाद है नेक्स्ट राज एंड कंपनी को 50,000 रुपये चेक से भुगतान किया। राज एंड कंपनी पाने वाला, तो डेबिट करो। चेक, पैसा कैसे जाएगा, बैंक से, आपने चेक दिया तो अल्टीमेटली पैसा कहां से जाएगा, बैंक से, तो एंट्री क्या करोगे, राज एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक अकाउंट 50,000। यहाँ पे साइड में हम चेक लिख देंगे। इसके बाद नीचे आओगे, नेक्स्ट एंट्री है एसके एंटरप्राइजेज को 1,00,000 रुपये UPI से भुगतान किया। एसके एंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट 1,00,000
टू बैंक ऑफ बड़ौदा। सर यूपीआई नहीं लिखा, पैसा कहां से जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। यूपीआई क्या है आपको मेथड है, अल्टीमेटली पैसा कहां से होगा बैंक से कम होगा। यहां साइड में हम यूपीआई लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सतीश कुमार ने 1,70,000 रुपए IMPS से भुगतान किया। सतीश पैसा दे रहा है या सतीश पैसा ले रहा है। सर सतीश ने पैसा दिया है, हमने पहले सतीश को माल बेचा था, तो सतीश क्या हुआ पाने वाला या देने वाला। सर देने वाला, तो इसको क्या करेंगे क्रेडिट। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक अकाउंट डेबिट 1,70,000 टू सतीश कुमार अकाउंट 1,70,000, साइड में लिख दिया हमने IMPS। नेक्स्ट है पवन एंड कंपनी को 2 लाख रुपए NEFT किया। पवन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए टू बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट 2 लाख रुपए। इस टाइप से आपकी ये सारी एंट्री हो जाती हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपने ये सारी एंट्री प्रॉपरली कर ली होंगी या फिर हमारे साथ साथ भी नोट डाउन करी होगी। अब नेक्स्ट स्टेप है कि सर आपको ये प्रैक्टिकली करना है, थियोरेटिकल आपको आ गई है, मैनुअल आपने बुक्स में कर रखी है अभी हमारे साथ, या आपने पहले ट्राई किया होगा। एक डाउट आ सकता है कि सर हमें मैनुअल करना क्यों जरूरी है, जब डायरेक्ट हम टैली प्राइम में या और कोई अलग सॉफ्टवेयर है तो उसमें करें। तो जब तक आपको मैनुअल नहीं आएगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर नहीं होगी, और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर नहीं होगी तो आप सामने वालों को समझा नहीं सकते। ये तभी होगा जब आपके कंसेप्ट एक्यूरेट हो पूरे के पूरे, तब आप सामने वाले को पर्सन को समझा सकते हैं और रिपोर्ट समझ सकते हो कि इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो आइए अब कंटिन्यू करते हैं टैली प्राइम में। तो जब हम एंट्री करेंगे इसमें, तो इसके लिए जस्ट क्या है आपके लिए, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, लेजर बनाना है और ग्रुप बनाना है, कोई नया हो तो, नहीं तो ग्रुप सेलेक्ट करना है। बस 2 स्टेप करना है पूरा, और उसके बाद आपको वाउचर जो भी होगा रिलेटिव उसमें एंट्री पोस्ट करनी है। ये आपको सिंपल से 3 स्टेप फॉलो करना है और आपकी सारे का सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑटोमेटिक रेडी हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या स्टेप है सर, लेजर बनाना। अब लेजर ढूंढो कौन कौन से हैं, तो जितने भी हमने एंट्री की हैं सर, लेजर बनाना क्या करना है, जितनी भी एंट्री कर रखी है इनमें से एक एक लेजर का नाम लिखते जाएं, वो चाहे कितनी बार है। सबसे पहले कौन सा है, कैश, शेखर कैपिटल, लैपटॉप, राज एंड कंपनी, परचेज, एसके एंटरप्राइजेज, परचेज बन चुका है, पवन एंड कंपनी, सोनू एंड कंपनी, सेल्स, कैश बन चुका है, सोनू एंड कंपनी बन चुका है, सतीश कुमार, सतीश कुमार बन चुका है, सेल्स बन चुका है, परचेज बन चुका है, मधु, ऑफिस रेंट एक्सपेंसेज, बैंक ऑफ BOB बैंक अकाउंट, कैश बन चुका है, राज बन चुका है, BOB बन चुका है, एसके एंटरप्राइजेज बन चुका है, BOB बन चुका है, BOB बन चुका है, सतीश कुमार बन चुका है, पवन बन चुका है, BOB बन चुका है।
अल्टीमेटली ये आपको लेजर बनाने हैं। तो ये जितने भी लेजर बनाने हैं उनके सबके हमने नाम लिख रखे हैं अलग अलग। अब ये हमें टैली में बनाने हैं। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टैली ओपन कर लेते हैं। यहाँ देखिए आइकन दिखेगा आपको इस टाइप का, टैली प्राइम पी साइन दिखेगा, इसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर ले। अगर आपके पास नहीं है तो ये आप गूगल क्रोम पे टैली डाल के वहां से डाउनलोड कर सकते हो लेटेस्ट वर्जन। इस टाइप से आपके पास ओपन होगा। यहाँ आपको एंटर करना है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। जैसे आपको ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको ये आएगा, आपको नई कंपनी बनानी स्टार्टिंग से। भी ऊपर आएगा क्रिएट कंपनी, यहाँ एंटर करोगे। आप अपने नाम से कंपनी बनाओगे, ध्यान रखें, या फिर आप सेम नाम से बना सकते हो जिससे आपको बिल्कुल भी डाउट ना है। कायू सेंटर, यहां पे लिखोगे साइड में यूट्यूब, एड्रेस यूट्यूब चैनल, स्टेट राजस्थान, पिन कोड आप डाल सकते हो जो भी आपका है, फोन नंबर, मेल आईडी, वेबसाइट है तो वेबसाइट। यहाँ फाइनेंशियल ईयर, ये भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर अभी जो करंट चल रहा है वही डाल देते हैं, 2025-26, 1 अप्रैल 2025। बुक बिगिनिंग भी यहीं से स्टार्ट करते हैं। एनेबल एडिट लॉग अभी यस नहीं करेंगे, बताऊंगा क्या होता है नेक्स्ट में। इसके बाद करेंसी कौन सा रखना है सर, इंडियन रुपीज में, और इसके बाद एंटर करके सेव कर देना। यहाँ आपकी कंपनी बन जाएगी। अब ये बोल रहा है कि आपको जो भी बिजनेस में इस टैली फीचर यूज करने हैं वो आप यस करना, बाकी का आप नो रह सकते हो। तो मेंटेन अकाउंट बाई बिल डिटेल यस करनी है, नहीं नो कर देनी है। इसके बाद नीचे इन्वेंट्री बनानी है, हमने नो कर दिया कि अभी इन्वेंट्री नहीं बनानी है। जीएसटी लगाना है, नहीं लगाना है। इसके बाद नीचे आओ, ऑनलाइन सर्वर पर देना है, नहीं देना है अभी, और एंटर करके सेव कर देना है। यहाँ आपकी कंपनी रेडी हो जाएगी और यहाँ साइड में दिख जाएगा। अगर आपको लगे कुछ चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है। तो अब आते हैं हम वापस लेजर पे, जो जो लेजर के नाम बनाने हैं। तो सबसे पहले आप कैश लेजर बनाएंगे। क्रिएट ऑप्शन दिख रहा है, ये फ्रंट पेज है इसका, गेटवे ऑफ टैली मतलब मेन पेज। यहाँ आपको दिखेगा क्रिएट, इस पे ओपन करना है। नीचे आपको जिसका भी लेजर या ग्रुप बनाना है वहां एंटर करना है। लेजर बनाना है तो लेजर पे, यहाँ नाम लिखना है, नाम पे आप एंटर करोगे, क्या लिखना है, कैश। कैश जैसे लिखोगे आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर डिफरेंट नेम, मतलब कैश ऑलरेडी इसमें बना होता है तो आपको ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप इसको काट दोगे कि ये वाला नहीं बनाना है। नेक्स्ट ऑप्शन एस्केप करके आपको यहाँ बैक आ सकते हो। शेखर कैपिटल, तो यहाँ बनाओगे शेखर कैपिटल अकाउंट। नीचे आओगे, किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, एंटर कर देना है। यहाँ डाल देना है एड्रेस जयपुर अलवर, जो भी है, एंटर करते जाना है, बेसिक डिटेल, और सेव कर देना है। अब आपके पास ये डाउट आ सकता है कि सर मेन जो प्रॉब्लम होती है वो हमें ग्रुप सिलेक्शन में होती है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में आएगा। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। एक दो ग्रुप होंगे जो अलग है, वो मैं हाथों हाथ बताते जाऊंगा। बाकी का अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है, सेल परचेज रिसीट पेमेंट, तो वो सेम आएंगे। इसके बाद एक वीडियो सेपरेट इसी पे बनेगी कि आपको ग्रुप आइडेंटिफाई कैसे करोगे और ये सारी चीजें समझे कैसे होंगी। तो वापस मेरे साथ चलते हैं। हमने शेखर कैपिटल ये बन गया। इसके बाद है लैपटॉप, तो यहाँ आप टाइप करोगे लैपटॉप, नीचे किस में जाएगा सर, फिक्स असेस्ट में, एंटर करते जाना। अब एड्रेस नहीं आएगा, ये ध्यान रखें, एड्रेस किस में आएगा, सिर्फ
और सिर्फ किस में आएगा, पार्टी के नेम में आएगा, चाहे वो डेटर हो या क्रेडिटर हो, जिससे पैसा लेना है या देना, उसी का एड्रेस वगैरह डिटेल आएगी, बाकी चीजें नहीं आएगी, क्योंकि लैपटॉप का कोई एड्रेस नहीं होता है। इसके बाद नीचे करते जाना है, एंटर एंटर करके सेव कर देना है। ये वाला भी बन गया। नेक्स्ट है राज एंड कंपनी। ये किस में आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर डेटर। सर इसको देखना पड़ेगा, हमने खरीदा है बेचा है क्या करा है। तो आपको क्या करना है, नीचे आना, देखो राज एंड कंपनी से लैपटॉप खरीदा, पैसा देना है, तो सन्ड्री क्रेडिटर, एड्रेस दे रखा है तो डालना। अभी हम सिर्फ कंटिन्यू करते हैं, एंटर। ये भी हो गया। इसके बाद है परचेज। परचेज अकाउंट, परचेज किस में जाएगा, परचेज में। यहां आपको कुछ भी नहीं करना है, एंटर एंटर करके जाने, सेव कर देना है। ये परचेज भी बन गया। इसके बाद है एसके एंटरप्राइजेज। एसके एंटरप्राइजेज, ये किस में जाएगा, इसमें देखो एसके एंटरप्राइजेज से क्या करा है हमने, माल खरीदा है, क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, एंटर एंटर करते जाना है और सेव कर देना है। इसके बाद पवन एंड कंपनी। पवन एंड कंपनी को उधार माल खरीदा, पवन एंड कंपनी से, तो ये भी क्या है, क्रेडिटर, पवन एंड कंपनी, एंटर एंटर सेव। ये लेजर बन गया। इसके बाद है सोनू एंड कंपनी। सोनू एंड कंपनी को माल बेचा है, सोनू एंड कंपनी, सन्ड्री डेटर्स, एंटर एंटर और सेव कर देना है। इसके बाद है पवन एंड कंपनी। सर पवन एंड कंपनी तो बन गया ना, यस ये ऑलरेडी बन चुका है। सोनू एंड कंपनी ये भी बन चुका है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट सेल, सेल्स अकाउंट, सेल किस में जाएगा, सेल में, एंटर एंटर सेव करते जाना है, सेल बन गया। सतीश कुमार, किस में जाएगा, सर सतीश कुमार से क्या किया है, सतीश कुमार को 1,70,000 रुपए का माल उधार बेचा, पैसा लेना है, सन्ड्री डेटर, एंटर सेव। मधु, MADHU, मधु अकाउंट, मधु से क्या क्या है, नगद माल खरीद, पैसा देना है, तो सन्ड्री क्रेडिटर। इसके बाद ऑफिस रेंट एक्सपेंस, ऑफिस रेंट एक्सपेंसेज, एंटर एंटर। सर नाम से समझ में आ रहा है, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में। अब लेकिन एक्सपेंस में क्या आ रहा है सर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिसलिनियस वगैरह वगैरह, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। हमने बोला कि स्पेशल किसकी बनाएंगे क्लास, ग्रुप की, तो इसमें आपके जितने भी डाउट है सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अभी अभी हमारे साथ चलते रहें। इसमें क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालने, क्यों आएगा कैसे आएगा ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट फोकस किस पे रखना है सर, हमें एंट्री किसकी करनी है, सेल परचेज रिसीप्ट पेमेंट की, प्रैक्टिकली कर रहे हैं, थ्योरेटिकल अभी हमने कर चुके हैं सारे। ओके, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये बना दिया। इसके बाद लास्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, BOB, बैंक अकाउंट, बैंक किस में आएगा, बैंक अकाउंट में। यहाँ अकाउंट नंबर डाल दोगे आप जो भी बैंक अकाउंट में है, IFSC कोड डाल दोगे आप जो भी है, रैंडम, स्विफ्ट कोड, ब्रांच नेम, एड्रेस, ये सब चीज डाल के आप अपने बैंक के स्टेटमेंट या चेकबुक में देख सकते हो, वहां पे मिल जाएंगे सारी चीजें, और सेव करते जाना है। जैसे जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होते जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी, हम प्रैक्टिकल
बिल्कुल रियल वाला काम आपको इसमें दिखाते चलेंगे। बस अभी क्या है कि जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं, बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हों को बिल्कुल आइडिया नहीं है इसमें क्या चीज़ होती है, तो उनके लिए स्टार्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसलिए बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, और जिनको थोड़ा बहुत आता है वो सपोर्ट करें। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है हमारा, लेजर हमने सारे बना चुका है, ग्रुप सिलेक्शन कर चुके हैं। सर एक दो में प्रॉब्लम आई थी, बाकी का तो वही था। सन्ड्री डेटर था और सन्ड्री क्रेडिटर था और सेल परचेज। सर दो आए थे बस, एक कैपिटल आया था नया और एक कौन सा आया था सर, फिक्स असेस्ट का। सर ग्रुप तो बहुत सारे होते हैं। ओके, अब यहां तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्या है सर, हमें जनरल एंट्री पास करनी है, किसमें सर, वाउचर में। वाउचर देखो और एंट्री पास करनी है जस्ट। सर वाउचर कितने प्रकार के होते हैं इसमें, आइए चलते हैं। बैक आओ, एस्केप दबा के, एस्केप एस्केप एस्केप, नीचे आओ, वाउचर्स एंटर करो। यहाँ साइड में दिखेंगे आपको वाउचर 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी हैं इसमें, ये सारे आ रहे हैं इसमें। अब आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। सर एंट्री करने के लिए आप एक एक एंट्री पे आते जाएं, यहाँ से देखते जाएं और करते जाएं। फर्स्ट एंट्री, पैसा आया है गया है, और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अब जो भी ये हमने एंट्री की है, इसके साइड में आप एक गोला बना के चलते जाएं और उसमें लिखें आप शॉर्टकट में कि ये एंट्री किस वाउचर में होगी। जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट टू शेखर कैपिटल, पैसा आया है व्यापार में, तो किस में होगी, पैसा आया तो रिसिप्ट आर। लैपटॉप अकाउंट टू राज एंड कंपनी, सर ना तो पैसा आया है ना पैसा गया है, ना माल खरीदा है ना माल बेचा है, तो किस में आएगा सर, जनरल में। परचेज अकाउंट डेबिट, सर नाम से समझ में आ रहा है परचेज में, तो पी। सर परचेज पी। सोनू एंड कंपनी टू सेल अकाउंट, सर नाम से दिख रहा है इसमें सेल है, तो सेल्स में। कैश आया है तो किस में, रिसिप्ट में। सतीश कुमार सेल, सेल्स में। परचेज मधु, परचेज में। मधु अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट किया है तो पीटी पेमेंट। ऑफिस रेंट टू कैश, पेमेंट किया है पीटी। बैंक ऑफ बड़ौदा कैश स्टार, जिस एंट्री में कैश और बैंक दोनों आएगा वो किस में करनी है, कॉन्ट्रा में। राज एंड कंपनी टू बैंक पेमेंट पीटी। एस के एंटरप्राइजेज पीटी। बैंक ऑफ रिसिप्ट और रिसिट, ये लो। इस टाइप से आप अपनी एंट्री जो भी करें उसमें ये बनाते जाएं, तो आपको ये भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी सर ये एंट्री किस में होगी, कैसे होगी और क्यों होगी। आपको सरल बनाना है जितना हो सके और साथ में करते जाना है। आइए आप इसकी एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट वाली कौन सी है, रिसिप्ट की, तो एंटर करना है रिसिप्ट में। यहाँ से आप देखोगे साइड में, इस साइड में शॉर्टकट की है F6 F7 8, आप ये याद रख सकते हैं, चाहे तो आप ध्यान रख इधर से क्लिक कर सकते हैं, तो सारे ध्यान है तो आप यहाँ से करते हैं। F6 दबाओ, कैश, तो आप एंटर करोगे कैश, नीचे शेखर कैपिटल टाइप करोगे, शेखर कैपिटल कितनी है 2,50,000, एंटर करोगे। नरेशन में क्या लिखोगे आप, बिजनेस स्टार्ट, एंटर करोगे, सेव। यहाँ टिक मार्क करते जाओगे कि एंट्री हो गई है।
दूसरी लैपटॉप किस में है, जर्नल में, तो आप दबाओगे जर्नल, एंट्री क्या करोगे, लैपटॉप 50,000 क्रेडिट। सर ये डेबिट क्रेडिट की जगह टू और बाई भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हो आप। लैपटॉप परचेज, एंटर एंटर। सर ये परचेज में क्यों नहीं गया, परचेज में वो एंट्री करेंगे जो हमारे लिए स्टॉक है और उसको हम बेचेंगे। लैपटॉप हमने खरीदा है, यूज करेंगे, ऐसा कोई भी आइटम नहीं जिसको हम खरीदे नहीं, सारा आइटम खरीदते हैं, लेकिन डिपेंड करता है वो स्टॉक में है या फिर हमारे यूज पर्पज के लिए। नेक्स्ट कौन सा है, परचेज में, तो एंटर करोगे परचेज में, पार्टी का नाम क्या है, एसके एंटरप्राइजेस डालो, यहाँ पर्टिकुलर में क्या आएगा, परचेज अकाउंट, यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल देना आप गुड्स जो भी है, एंटर कर देना। अगर आपके में कुछ डिफरेंट आए, अकाउंट इनवॉइस आए वगैरह, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल एच प्रेस करना है। आपके में हो सकता है ऐसा आ रहा हो, ऐसा आ रहा है तो बेस्ट है, ये अकाउंटिंग इनवॉइस है, आइटम वाला इनवॉइस आ जाएगा तो आप कंट्रोल एच प्रेस करके चेंज कर सकते हो, आपको कौन सा लेना है, ये वाला अकाउंटिंग इनवॉइस, तब आपको सेम टू सेम ऐसा आ जाएगा। एंटर करोगे, यहाँ पे आपको कितना अमाउंट है, 1,00,000, एंटर करोगे गुड्स परचेज, बिल नंबर वगैरह डालोगे, वो डाल सकते हो। अभी धीरे धीरे चल रहे हैं तो आप उसी हिसाब से चलते जाएं, जब प्रैक्टिकली मैं आपको सामने एक तरफ बिल शो करूंगा और उसकी प्रॉपर एंट्री कराऊंगा। अभी जीरो वाला स्टेप है तो इस हिसाब से चलते जाएं, एंटर एंटर करते जाएं, सेव करते हैं। एसके एंटरप्राइजेस ये हो गई। नेक्स्ट एंट्री है परचेज की, पवन एंड कंपनी, परचेज गुड्स 2,00,000, एंटर एंटर। इसके बाद नेक्स्ट है सेल्स की, तो सेल में करोगे, पार्टी का नाम क्या है, सोनू सेल्स, कितनी है, 1,80,000, ये एंट्री हो गई। इसके बाद नीचे कैश रिसिप्ट में, कैश सोनू एंड कंपनी, कितनी है, 1,80,000। नेक्स्ट एंट्री है सतीश कुमार सेल्स की, तो सेल में करोगे सतीश, नीचे सेल्स, $1,70,000, एंटर करते जाओ, सेव कर दो, ये एंट्री भी हो गई। नेक्स्ट है परचेज की, मधु MADH, परचेज, ये जरूरी नहीं है लिखना, आप लिख सकते हो, $50,000, ये भी हो गई। नेक्स्ट है मधु से, अब मधु क्या पेमेंट किया है, तो पेमेंट में कैश मधु
50,000। यहाँ नीचे लिख दोगे आप कैश पेमेंट, ये भी हो गई। नेक्स्ट आओ ऑफिस रेंट, कैश ऑफिस रेंट एक्सपेंस 6,000, रेंट पेड एंटर करोगे और सेव कर दोगे। इसके बाद नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता ओपन किया है, तो कॉन्ट्रा में सर जिस एंट्री में कैश और बैंक या बैंक और कैश दोनों एक साथ आते हैं वो एंट्री किस में करेंगे, कॉन्ट्रा में, या दोनों में बैंक हो, डेबिट भी बैंक क्रेडिट भी बैंक, तो भी कॉन्ट्रा में करेंगे। डेबिट में क्या है बैंक, तो बैंक करोगे। क्रेडिट में क्या है कैश 10,000। जो डेबिट में हो वो ऊपर लिखना है, ये भी एंट्री हो जाएगी। डिनोमिनेशन आप डाल सकते हो जो जमा किया है, अकाउंट ओपन, एंट्री हो गई। नेक्स्ट है राज एंड कंपनी को 50,000 रुपये बैंक से भुगतान किया, पेमेंट बैंक राज एंड कंपनी 50,000, चेक से पेमेंट किया, चेक नंबर डाल दोगे, एंटर करते जाओगे, सेव हो जाएगी। इसके बाद नीचे आओगे एसके एंटरप्राइजेज से 1 लाख रुपए का यूपीआई किया है हमने, तो वापिस पेमेंट में एसके एंटरप्राइजेज कितना 1 लाख रुपए यूपीआई, यूटीआर नंबर डाल दोगे, ये एंट्री सेव हो जाएगी। इसके बाद नीचे आओगे बी सतीश कुमार से 1,70,000 रुपये प्राप्त हुए हैं रिसिप्ट में, $1,70,000 IMPS, ट्रांजैक्शन नंबर डाल दोगे, इसके बाद नेक्स्ट पवन एंड कंपनी से 2 लाख रुपए प्राप्त हुए वापिस बैंक, यहाँ ये पेमेंट का है, जल्दबाजी मिस्टेक हो गई, $2 लाख, NEFT, ट्रांजैक्शन नंबर एंटर कर दोगे और सेव कर दो। इस टाइप से आपकी सारी एंट्री कंप्लीट हो जाएंगी। तो अभी तक हमने क्या किया सर, सेल, परचेज, रिसीट और पेमेंट, ये सारी एंट्री हमने क्या करी, पहले मैनुअल करी, मैनुअल करने के बाद हमने लेजर आइडेंटिफाई किए, लेजर के बाद वो टैली में बनाए, ग्रुप सिलेक्शन किया, उसके बाद कंसर वाउचर में हमने एंट्री पास की। जस्ट इतना सा स्टेप फॉलो किया, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे रेडी हो चुके हैं। जैसे एस्केप करना, नीचे आना, अब नीचे आप देखोगे बैलेंस शीट, आपने जस्ट एंट्री करी, ये बैलेंस शीट बनके रेडी हो चुकी है आपकी। प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस बनके रेडी हो चुका है आपका। आई होप यहां तक आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर
आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।